देखी है, वो चीज हमने क्या देखी है कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास समहाउ बहुत हद तक सिमिलर हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ मेथड्स आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ मेथड्स आपके कंक्रीट होते हैं। यानी अगर हम बात करें पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन होती है, जबकि इंटरफेस के केस में क्या है होती, इसमें भी एब्स्ट्रैक्शन ही है, लेकिन इसमें फुल एब्स्ट्रैक्शन होती है, इसमें कोई भी कंक्रीट मेथड नहीं होता। तो अब हम देखते हैं ओवरऑल इन दोनों में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और जावा इंटरफेस में ओवरऑल क्या क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास और वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एट ए टाइम। मतलब अगर आपकी कोई चाइल्ड क्लास है, वो सिर्फ एक ही कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास और वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एट ए टाइम, वो सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है। जबकि इसके केस में क्या है, एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस एट ए टाइम। मतलब वही फिनोमेना जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस की लिमिटेशन थी और इंटरफेसेस का एडवांटेज था, वही चीज कि आप एट द सेम टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ इंटरफेसेस को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड एनदर कंक्रीट रेगुलर क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंक्रीट क्लास को भी एक्सटेंड कर सकती है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी कर सकती है, जबकि इंटरफेस क्या कर सकता है, वो किसी भी या तो ना कंक्रीट क्लास को ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता। वो जस्ट एक्सटेंड कर सकता है तो सिर्फ किसको कर सकता है, एक इंटरफेस को ही, क्योंकि इंटरफेस में हमने देखा है किसी भी किस्म की इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। अगर ये किसी कंक्रीट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंप्लीमेंट करेगा, एक्सटेंड करेगा, तो क्या होगा, हो सकता है कि उसके अंदर कोई ना कोई मेथड ऐसा हो जिसकी डेफिनेशन वगैरह प्रोवाइड की गई हो। तो वो हमारी जो फिनोमेना है, जो हमारी लॉजिकली के कंक्रीटनेस, अगर हम बात करें इसके केस में कि ये आपको जस्ट इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कोई लिमिटेशन नहीं होती, ये उस जो आपकी स्टेटमेंट है ये उसके कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो इसलिए ये इस पे ये लिमिटेशन है कि इंटरफेस जस्ट इंटरफेस को ही एक्सटेंड कर सकता है। An abstract class can have both abstract and concrete methods। ये चीज हमने पहले भी देखी है कि abstract class में concrete methods भी होते हैं और abstract methods भी होते हैं। concrete methods वो होते हैं जिनमें somehow कुछ ना कुछ definitions provide की गई होती हैं, जबकि इंटरफेस के अंदर हमने देखा है just abstract method होते हैं। कोई भी मेथड ऐसा नहीं होता जिसकी डेफिनेशन या कोई इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड की गई हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है an abstract class keyword। abstract is mandatory to declare a method as an abstract। abstract class के लिए abstract का कीवर्ड यूज करना मैंडेटरी था। और इंटरफेस के केस में क्या है, in an interface keyword abstract is optional to declare a method as an abstract। abstract के केस में क्या है, अगर आपने किसी भी मेथड को abstract डिक्लेयर करना है, you have to mention that this method is abstract, while in case of interface it is an optional whether you mention or not। methods are by default abstract in interface। an abstract class can have protected and public abstract method। abstract class के अंदर public and protected methods हो सकते हैं, जबकि interface के केस में क्या है, can only have public abstract method। इसके अंदर कोई प्रोटेक्टेड मेथड्स वगैरह नहीं होते, सारे मेथड्स पब्लिक होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव स्टैटिक फाइनल और स्टैटिक फाइनल वेरिएबल विद एनी एक्सेस स्पेसिफायर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर स्टैटिक फाइनल वेरिएबल किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हो सकते हैं, जबकि इंटरफेस के केस में क्या है, कैन ओनली हैव पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल। वो वेरिएबल पब्लिक भी होगा, स्टैटिक भी होगा, फाइनल भी होगा, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होनी। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के और इंटरफेस इन जावा के। अभी इन जो डिफरेंसेस हैं, इन्हीं डिफरेंसेस को हम विद द यूज ऑफ कोड या एग्जांपल्स देखेंगे। ये जो डिफरेंसेस हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेसेस में, ये किस तरह कोड लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं।